पूरी दुनिया में एकमात्र इंसान ऐसा जीव है जो कि अधकचरा जीवन जीता है। अधकचरा जीवन, आधा अधूरा जीवन, टूटा फूटा जीवन, बिखरा हुआ जीवन, भ्रमित जीवन, उसी को हम अधकचरा जीवन कहते हैं, जिसमें कि कभी भी भरपूर, जिसे कहें कि जीवंतता से, भरपूर आनंद से जीवन नहीं जिया जा रहा है। फूल भी है, वह अपना भरपूर जीवन जी रहा है। फूल गुलाब का फूल है, गुलाब का फूल पूरा का पूरा फूल है। एक पंछी है, वह पंछी पूरा का पूरा अपना जीवन जी रहा है, उससे अधिक उसकी संभावना नहीं है। लेकिन इंसान की संभावना अधिक है। वही उसके लिए अभिशाप भी है और वही उसके लिए वरदान भी है। हम सब के लिए यही अभिशाप हो गया है कि हमारी संभावना अनंत है, और उस अनंत संभावनाओं के सापेक्ष हम जिसे जीवन समझ रहे हैं वो बहुत ही ओछा हो चुका है, छोटा है, क्षुद्र है। और ओछा और छोटा होना, क्षुद्र होना फिर भी किन्हीं अर्थों में ठीक है। कहीं न कहीं हम इंसानों का जीवन बनावटी भी हो गया है, वह और भी बड़ा अभिशाप हो गया है। एक पशु है, उसके लिए जीवन की जो मूल आवश्यकता है, जीवन का पूरा होना है, वह भरपेट भोजन, सोना या फिर मैथुन, इतने में उसका जीवन सिमट जाता है। लेकिन इंसान भोजन, नींद और मैथुन से बहुत आगे है। अब यह जो बहुत आगे की संभावना है, यह संभावना दो तरीकों से पूरी की जा सकती है। पहली कि उसका जो विकास हुआ है, वह विकास जो उसने समय जुटा लिया है, भोजन, मैथुन और नींद के अतिरिक्त, उसका वह उपयोग करे किसी बृहत्तर आयामों में उगने को, बेहतर आयामों में पुष्पित और पल्लवित होने को, या फिर वह इन्हीं तीनों चीज़ों के इर्द गिर्द भोजन, मैथुन और निद्रा, बेहोशी, तंद्रा, इसका ही विराट प्रसार कर ले। और जो कि हमने किया है, हमने निद्रा के रूप में न जाने कितनी कृत्रिम बेहोशियाँ खोजी हैं। हमने शराब खोजी है निद्रा के रूप में, विकल्प के रूप में। हमने जुआ खोजा है, हमने धन, पद, यश, न जाने कितनी ऐसी दौड़ें खोजी हैं जो हमारे लिए निद्रा का ही स्वरूप है, जिसमें हम अपने को भूल जाते हैं, जिसमें हम अपने को खो देते हैं। हमने मैथुन के न जाने कितने ढंग, हमारी पूरा जो इंटरनेट ट्रैफिक है वह हम सब जानते ही क्या गवाही देता है कि 70% इंटरनेट ट्रैफिक वह मैथुन के इर्द गिर्द घूमता है। भोजन, हमने न जाने कहाँ कहाँ भोजन करने के, न जाने किस किस तरीके से उसी भोजन को विकसित करके, स्वादिष्ट बना करके खाने की माध्यम से विकास किया है। तो एक आयाम था कि हम विकसित होते जब जहाँ पर भोजन, मैथुन और नींद, इसका एक समुचित हमारे जीवन में प्रबंध हो गया, और उसके बाद का जो समय था, जो उसके बाद की ऊर्जा थी, वह किसी बेहतर आयाम में विकसित होती। लेकिन हमने गलत मोड़ ले लिया और भोजन, निद्रा और मैथुन को ही तरह तरह से विकसित और परिमार्जित और नया और फेर बदल करके उसको अलग अलग ढंगों से जीने का तरीका सीख लिया। तो हम आप साथ साथ इस दुर्घटना का अवलोकन कर रहे हैं जो इंसान के जीवन में घटी है। फिर बात आती है कि अधकचरा जीवन का और क्या अर्थ है, कैसे हम जाने कि जो ये हमारा जीवन है अधकचरा है। अधकचरा जीवन का एक लक्षण है कि इसमें समय होता है। समय यानी कि अभी मैं ठीक पूरा भले नहीं जी पा रहा हूँ, कल अच्छे से जीऊँगा। अभी भले मेरे जीवन में दुख है, मेरे जीवन में अकेलापन है, लेकिन
कल जो है मैं किसी को साथ में ला करके रख लूँगा, किसी को जो मेरे अंदर एक अभाव है प्रेम का, किसी को ले आऊँगा जो मुझे प्रेम से भर देगा। जो मुझे अभी मेरे अंदर जो है एक असुरक्षा का भाव है, कुछ मैं उपाय कर लूँगा धन के माध्यम से, पद के माध्यम से, जिसमें मेरी खूब देखभाल की जाएगी, वगैरह वगैरह। समय, अभी दुख हूँ, अभी जीवन दुख में है, कल ठीक हो जाएगा। अभी भले मेरे अंदर क्रोध है, साधना करूँगा, धीरे धीरे यत्न करूँगा और कल को मेरी साधना पक करके वह मुझे दुख से मुक्त कर देगी। अभी मुझे बंधन है, कल को मैं बंधन से मुक्ति का एक काल्पनिक समय निर्मित करता हूँ, एक मानसिक समय निर्मित करता हूँ और सोचता हूँ कि मुक्त हो जाऊँगा। अभी जैसा जीवन है वो मेरा कल बदल जाएगा, कल बदल जाएगा, कल हो जाएगा, आशा में। यह जो आशा के रूप में समय हमारे जीवन में घटित होता है वह अधकचरा जीवन है। आशाओं में जो है, उम्मीदों में जीवन का पूरे सौरभ में, पूरे प्रसार में, पूरे आनंद में जीना कल्पित होता है। वास्तविक जीवन में कोई भी आनंद नहीं है, कोई भी खिलावट नहीं है। यह अधकचरा जीवन का लक्षण है। अधकचरा जीवन का लक्षण है प्रयास। प्रयास यानी अभी मैं कुछ हूँ, प्रयास करूँगा, धीरे 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 कुछ जो मैं पाना चाहता हूँ, जो मैंने लक्ष्य बनाया है, उसको पालूँगा और उसको पा लेने के बाद से मेरा जीवन भरा पूरा हो जाएगा, मेरा जीवन आनंदित हो जाएगा, मुझे सम्यक संबंध का पता चल जाएगा, वगैरह वगैरह। प्रयास। अधकचरा जीवन का अर्थ है अपने टूटे होने को, अपने समूचे अस्तित्व से अलग होने को प्रसार देना। मैं अपने अंदर यह जो मैं है, जो मैं का बोध है, इसका सत्यापन नहीं करता हूँ। इस मैं को किस तरीके से पुष्ट बनाया जाए, इस मैं को यानी मैं किस तरीके से पुष्ट हों, किस तरीके से बलवान हों, किस तरीके से सुरक्षित हों, किस तरीके से मेरा जो यह मैं का होना है यह अपने सौंदर्य में आए, खूब इसमें सौरभ हो, ये खिल करके आए। यह अधकचरा जीवन का लक्षण है, क्योंकि इसका सत्यापन नहीं हुआ, इस मैं संस्था का सत्यापन नहीं हुआ जो जीने चली है, और इसके इर्द गिर्द सब तरीके के उपाय जुटाए जाने लगे, सब तरीके की उम्मीदें जुटाई जाने लगी, इसके अलंकार, इसके आभूषण, इसको सजाए संवारने जाने लगे। यह अधकचरा जीवन का लक्षण है, इसका सत्यापन नहीं किया गया। अधकचरा जीवन का लक्षण है मैं यहाँ हूँ, वहाँ पहुँच जाऊँगा तो मेरा जीवन आनंदित हो जाएगा। मैं अभी एक मामूली सा कर्मचारी हूँ, जब मैं प्रबंधक के पद पर पहुँच जाऊँगा तो मेरे जीवन में आनंद आ जाएगा, खुशी आ जाएगी। ये अधकचरा जीवन का लक्षण है। अगर हम अधकचरा जीवन का एक भांति भांति से, न जाने कितने तरीके से हम जो जी रहे हैं उसमें अधकचरापन है, इसका परीक्षण कर सकते हैं। लेकिन अगर एक शब्द में अधकचरा जीवन को हम परिभाषित करें तो अधकचरा जीवन मैं के इर्द गिर्द केंद्रित रहता है। वह एक जो हमारे अंदर मैं का एहसास है, उसी के इर्द गिर्द सारे संबंध घूमते हैं, सारा व्यवहार घूमता है, उसी को पोषित करने के लिए, उसी को लाभ पहुंचाने के लिए। चाहे जितना आप कहिए कि प्रेम मैं दूसरे से करता हूं, पर दूसरे से प्रेम करता हूं ताकि दूसरा मुझे प्रेम करे। दान पुण्य करता हूं कि दान पुण्य का मुझे फल मिले। जब तब करता हूं क्योंकि मुझे लगता है जब तब से जो पुण्य होगा उससे मेरा अपना निजी कल्याण होगा। यहाँ तक कि जो अंतिम समाधान सुझाए गए हैं उसका जो प्रचलित अर्थ है उसमें निजी मुक्ति की अवधारणा को बल दिया गया है कि मैं निजी रूप से मुक्त हो जाऊंगा, निर्वाण को प्राप्त कर लूँगा, वैकुंठ को पहुँच जाऊंगा। यह सारा जो ढंग है वह अधकचरा जीवन का ढंग है। अगर इसकी हमने अच्छी तरह से पड़ताल कर ली, इसका अच्छी तरीके से सत्यापन कर लिया, तो हमें जो भरपूर जीवन है,
उस तरफ जाने के लिए एक नई योजना बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि योजना मात्र वह अधकचरा जीवन का लक्षण है। प्रयास मात्र, कहीं और पहुंचने की आकांक्षा, कुछ होने की आकांक्षा, यहाँ तक कि इस क्षण में भी होने की आकांक्षा, जो तथाकथित मोटिवेशनल स्पीकर कहते हैं कि वर्तमान में होना, वह आकांक्षा भी अधकचरा जीवन का लक्षण है। फिर यदि हमने अधकचरा जीवन की अच्छी तरह से पड़ताल कर ली, तो वह जो परिपूर्ण जीवन है, जो सम्यक जीवन है, जो सच्चा जीवन है, उस तक जाना, उसको समझना बहुत कठिन बात नहीं रह जाती है। वह सम्यक जीवन कुछ और नहीं है। वह सम्यक जीवन है अटेंडिंग, उपस्थिति मात्र। जीवन जैसा है, अगर वह भविष्य में चल रहा है तो उसकी उपस्थिति अभी यही हो सकती है। वह प्रयास में चल रहा है, उसकी उपस्थिति अभी यही हो सकती है। अतीत में घूम रहा है, वर्तमान में बना हुआ है, उसकी उपस्थिति अभी और यही हो सकती है। जीवन जैसा है, जो है, जस का तस उसकी उपस्थिति। वह उपस्थिति ऐसी कीमिया है, वह उपस्थिति ऐसी कला है जो जीवन को सम्यक रूप में, जो उसका अधकचरापन है, उसको अपने आप पोंछ देती है बिना जाने। मेरी उपस्थिति नहीं, जो कि मैं वर्तमान में होने की कोशिश करता हूँ। वह संस्था जो कहती है कि नहीं, भविष्य झूठ है, अतीत झूठ है, पर वर्तमान सच है, वह मुझे वर्तमान में होना चाहिए। मेरा वर्तमान में होना नहीं, उपस्थिति मात्र। मेरी उपस्थिति नहीं, उपस्थिति मात्र। वह उपस्थिति जो मैं को लेकर के भी उपस्थित है। कुछ उसमें बहुत कठिन नहीं है। यह सब हमारे आसपास फैलाया गया प्रचार है, प्रोपोगंडा है कि सम्यक जीवन के लिए बड़ा यत्न करना पड़ता है। यह जैसे वहाँ पे काम करती हैं चीज़ें कि आप अभी क्लर्क हो, एक दिन मैनेजर बन जाओगे, तो वही चीज़ वही सोच विचार यहाँ काम करता है कि मैं अभी बद्ध हूँ, एक दिन मुक्त हो जाऊँगा। वही सोच विचार आध्यात्म के रूप में। अगर हम लोग इस बात को सही तरीके से समझ रहे हैं, इस बात को हम सही तरीके से देख लिए हैं कि जो कि कहीं पहुँचने, कहीं होने से सर्वथा उसकी व्यर्थता को देख लिया है, तो उपस्थिति मात्र, वर्तमान, अतीत, भविष्य, प्रयास, समय, किसी के साथ होना, कहीं होना, और सब ढंगों, सब तरीकों के मध्य में वह जो मैं है, उसकी उपस्थिति में बिना जाने, बिना पता चले, जीवन का जो भी अधकचरा ढंग है, उपस्थिति, अटेंडिंग, मौजूद होने की कला मात्र में, उपस्थित होने मात्र में अपने आप वह जीवन से गिरता चला जाता है। वह जो अवधान है, वह जो होश है, मेरा होश नहीं, होश मात्र। जब मैं सवाल उठाता हूँ कि होश क्या है, मौजूद होना क्या है, तो मौजूद होना क्या है, इस सवाल को अगर मैंने उठाया और अगर बौद्धिक जवाब में मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है, ज्ञान में कोई इंटरेस्ट नहीं है जो कि दूसरे के द्वारा दिया गया है, तो फिर सम्यक रूप से यह सवाल, यह जो प्रश्न है, वह अपने आप प्रस्फुटित हो जाता है कि उपस्थिति मात्र, न कि मेरी उपस्थिति, उपस्थिति मात्र। वह उपस्थिति मात्र जीवन में व्याप्त हो जाती है और सारे अधकचरेपन को, अधकचरे जीवन की सारे ढंगों को गिरा देती है। वहाँ पे जीवन अपनी परिपूर्ण पराग में, परिपूर्ण उपस्थिति में, परिपूर्ण खिलावट में पाया जाता है।